वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका जो नाम है विलेन। तो विलेन का जो फुल फॉर्म है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विलेन के बारे में। विलेन क्या है, विलेन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, विलेन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, विलेन का क्या फ़ायदा है। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा विलेन के बारे में डेफिनेशन बोला है, हम लोग ने आप लोग के लिए लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो विलेन क्या है। तो चलिए, विलेन का जो फर्स्ट है यह है विलेन का जो फुल फॉर्म है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलेन क्या है। तो विलेन इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ लेयर 2 डिवाइस शेयरिंग द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलेन कैन स्पैन ओवर द मल्टीपल फिजिकल लोकेशन। ये मल्टीपल फिजिकल लोकेशन के। इसके बाद दैट्स मीन विलेन इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। when we create villain in a inter switching network, actually we break the large broadcast domain into smaller broadcast domain। ये स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ही होते ही है एवं स्मॉलर ब्रॉडकास्ट के अंदर के भी होती है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं वी इंक्रीज द नंबर ब्रॉडकास्ट डोमेन वाइल डिक्रीज द साइज। इट डिफाइन द लॉजिकल ग्रुप ऑफ एंड सेट इन द डिफरेंट सबनेट। यह है छोटा सा मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है विलेन के बारे में। तो विलेन क्या है आप लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लोग को विलेन के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो विलेन क्या है, विलेन तो थोड़ा सा होने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो देखिए, विलेन का 2 टाइप्स होती है। एक होती है स्टैटिक विलेंस, एक होती है डायनामिक विलेंस। हम लोग स्टैटिक विलेंस एंड डायनामिक विलेन दोनों ही पढ़ेंगे। हम लोग पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, विलेन का 2 टाइप्स होती है, मैंने अभी आप लोग ने बोला है, एक स्टैटिक विलेंस, एक डायनामिक विलेन। तो चलिए हम लोग पहले स्टैटिक विलेन को समझते हैं। असाइन विलेन, देखिए असाइन विलेन स्टैटिकली is most commonly and secure villain. In the method we manually assign villain switching port। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग ने अभी देखा assign villain statically is most commonly and secure villain। ये secure villain है। in the method we manually assign, ये हम लोग को मैनुअली assign देना पड़ता है, मैन्युअली हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है विलेन स्विचिंग पोर्ट। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं डायनामिक मोड। तो डायनामिक मोड में क्या है, इन द डायनामिक मेथड विलेन आर असाइन टू पोर्ट ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टेड डिवाइस। In dynamic villain an application in use that BMPS का जो फुल फॉर्म है विलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर। ये हाई स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर होती है विलेन VLMPS। तो चलिए, मैंने दोनों को डेफिनेशन दे दिया। हम लोग ने स्टैटिक विलेन क्या होती है एंड डायनेमिक विलेन क्या होती है, इसको डेफिनेशन हो जाने के बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए विलेन, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का विलेन कनेक्शन। विलेन का जो कनेक्शन है, तो देखिए ड्यूरिंग द विलेन कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्विच पोर्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द विलेन कनेक्शन। एक होती है एक्सेस लिंक, दूसरा होता है ट्रंक लिंक। हम लोग ने एक्सेस लिंक एंड ट्रंक लिंक मैंने देख लिया है पहले। तो यहाँ पर क्या होती है, विलेंस का 2 टाइप्स होती है। एक होती है स्टैटिक विलेन, एक होता है डायनेमिक विलेंस। एंड स्टैटिक विलेन को हम लोग ने क्या करता है, हम लोग को मैनुअली असाइन करना पड़ता है विलेन के स्विच पोर्ट के अंदर।
इन डायनेमिक जो मेथड जो विलन है असाइन पोर्ट ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग द कनेक्टेड डिवाइस इन डायनेमिक विलन एंड एप्लीकेशन इन यूज द VMPS ये विलन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर। ये एक्चुअली हाई स्विच जो सिस्को का जो हाई स्विचिंग है, मतलब जो बहुत हाई स्विचिंग वाला जो मॉडल है उसके अंदर ये डायनेमिक विलन को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं VMPS। तो इन शॉर्ट टाइप्स मेमोरी हो जाने के बाद हम लोग जो देखते हैं, चलिए हम लोग PPT के ऊपर जाते हैं। तो चलिए विलन का जो फुल फॉर्म है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये है थोड़ा सा डेफिनेशन, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए भी फ़ायदा होगा। विलन्स का दो पार्ट है, एक स्टैटिक दो टाइप्स है, एक स्टैटिक्स विलन, एक डायनेमिक्स विलन। स्टैटिक विलन एंड डायनेमिक्स विलन भी हो गया। विलन का कनेक्शन, ये क्या विलन कनेक्शन, एक्सेस लिंक एंड ट्रंक लिंक। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलन का बात। तो देखिए विलन, व्हाट इज़ द विलन, मैंने अभी आप लोग के लिए यहाँ पे बोला था। तो देखिए विलन मैंने जो वर्डमेंट में जो लिखा था, तो देखिए विलन इज ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ लेयर 2 डिवाइस शेयरिंग सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही लिखा हुआ है। देखिए विलन यूज होता है टू द लॉजिकल ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखिए लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन L2 नेटवर्क स्विचिंग के ऊपर। तो विलन यूज टू द लॉजिकल ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन इन L2 नेटवर्क स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलन्स का 2 कैटेगरीज है। मैंने अभी आप लोग के लिए बोला था, एक है स्टैंडर्ड्स, एक है एक्सटेंडेड। तो पहले हम लोग विलन के बारे में थोड़ा सा हो गया, मैंने आप लोग के लिए विलन के बारे में सब कुछ बोल दिया। तो विलन मैंने फिर से मैं एक रिपीट करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। विलन इज यूज टू द लॉजिकल ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन इन ए L2 नेटवर्किंग स्विचिंग L2 नेटवर्क स्विचिंग नेटवर्क, L2 नेटवर्क और स्विचिंग नेटवर्क, कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड विलन जनरली फॉल 2 कैटेगरीज, एक होती है एक्सटेंडेड और एक होती है स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड, एक है एक्सटेंडेड। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। जो नेक्स्ट पेज में है हम लोग का, देखिए स्टैंडर्ड विलेंस का रेंज। हम लोग ने स्टैंडर्ड विलेंस हमने अभी देखा था। तो स्टैंडर्ड विलेंस का जो है विलन 1, ये विलन 1 हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर कोई मैनेजेबल स्विच भी होगा तो वहाँ पर भी होगा, नॉन मैनेजेबल स्विच भी होगा तो वहाँ पर भी होगा। तो एक्चुअली सिस्को के अंदर, सिस्को का जो स्विच है उसके अंदर भी आप लोग को ये विलन 1 देखने को मिल जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्विच है, बाय डिफ़ॉल्ट विलन 1 है, ये स्विच के अंदर रहेगा ही। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं डिफ़ॉल्ट इथरनेट एक्सेस विलन। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, मैंने अभी आप लोग को बोला है। इसको कैन नॉट बी डिलीटेड, इसको हम लोग कभी भी डिलीट भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है शुड नॉट बी यूज फॉर द एक्चुअल पोर्ट असाइनमेंट है, कभी भी इसको हम लोग विलन 1 को कभी भी यूज़ नहीं करते। तो इसके बाद विलन्स का जो और एक था 1002 से लेके 1005 तक, ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट लेगेजेंसी टॉकिंग रिंग है। ये FDTI विलन्स के लिए यूज़ होती है। कैन नॉट बी यूज द डिलीटेड, इसको भी हम लोग कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग है शुड नॉट बी यूज फॉर द एक्चुअल पोर्ट असाइनमेंट। तो एक्चुअली ये रहा विलन्स के बारे में। तो मैंने आप लोग के लिए मैंने सोचा है, चलिए विलन्स के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल्स बोल दूँ, अच्छा होगा, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, और भी डिटेल्स बोल दूँगा मैं। तो चलिए मैंने स्विच के ऊपर देखिए मेरा ये पैकेट ऐसा मैंने आप लोग के लिए खोल के रखा हुआ है। ये बड़ा स्विच है, इसको स्विच को हम लोग, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम लोग इसको एनेबल में घुसते हैं, एनेबल में जाते हैं। एनेबल के जाने के बाद शो विलन
टाइप करते हैं। चलिए इसको शो विलेन टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग को स्विच में 5 विलेन शो करेगा, मतलब टोटल विलेन हम लोग का 5 है। एक्चुअली जो हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, तो देखिए ये यहाँ पर बोल रही है, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये है इथरनेट के लिए, ये देखिए 100, देखिए 1002 से लेके FDDI डिफ़ॉल्ट, ये FDDI डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 1003 से लेके टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, ये टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में 1004 से लेके FDDI नेट डिफ़ॉल्ट, और 5 में जो रहती है 100 से लेके TRN ट्रेंड डिफ़ॉल्ट। तो ये रहा हम लोग का टोटल 5। तो ये रहा हम लोग का स्विच का जो पोर्ट है, फर्स्ट इथरनेट जो पोर्ट है उस पोर्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट विलेन, और बाकी ये सब हम लोग को यूज़ हम लोग नहीं करते। ये सब जो है हम लोग को कभी भी इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। तो चलिए इसके हम लोग और भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए तो ये रहा हम लोग का विलेन्स आईडी, जो विलेन आईडी है, ये विलेन आईडी ये फंक्शन है। तो विलेन आईडी 1002 से लेके ये देखिए डिफ़ॉल्ट FDDI विलेन विलेन्स 1004, ये डिफ़ॉल्ट FDDI नेट विलेन, ये देखिए। और था विलेन 1005 TRBRF डिफ़ॉल्ट विथ ब्रिज नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट टोकन रिंग TRBRF विलेन 1003, ये डिफ़ॉल्ट टोकन रिंग TRCRF विलेन। तो ये है थोड़ा सा डेफिनेशन। एक्चुअली ये सब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विचिंग में रहती है, जो हम लोग इस्तेमाल यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड विलेन्स। तो देखिए ये विलेन्स तो मैंने अभी आप लोग के लिए बोला था। तो देखिए हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड विलेन्स का रेंज क्या था, 100 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये स्टैंडर्ड विलेन्स का रेंज देखिए 1005। तो इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड विलेन्स का रेंज देख लिया हम लोग ने। विलेन 1 कभी भी हम लोग इसको इस्तेमाल डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग कभी भी डिलीट भी नहीं कर सकते, इसको हम लोग एक्सेस नहीं करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है स्विच के अंदर। विलेन्स का जो दूसरा पार्ट है 1002 से लेकर 1005 तक, ये डिफ़ॉल्ट लेगेंसी टोकन रिंग के लिए यूज़ होती है। और कैन नॉट बी डिलीट, इसको भी हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, जो ये जो है ना, जो हम लोग को डिफ़ॉल्ट इथरनेट एक्सेस विलेन, ये जो है डिफ़ॉल्ट इथरनेट एक्सेस विलेन, एंड इसके बाद हम लोग एंड देंगे तो ये एक्चुअली हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट 802.1q ये नेटिव विलेन के साथ, ये नेटिव विलेन के अंदर भी ये रहती है, एंड डिफ़ॉल्ट 802.1q। और ये एक्चुअली जो हम लोग ने यहाँ पर एक सबनेट के बारे में पहले हम लोग जो दिखा था वाटपैड के ऊपर, वाट में जो हमने लिखा था, सबनेट क्या होती है, ये सबनेट को ब्रॉडकास्ट ब्रेक कर लेती है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, चलिए ये स्टैंडर्ड विलेन्स का रेंज, ये विलेन्स का 100 से लेकर 1005 तक, स्टैंडर्ड विलेन्स का रेंज है 1001 से लेकर 1005 तक। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, एक्सटेंडेड विलेन्स। तो एक्सटेंडेड विलेन्स रेंज, एक्सटेंडेड विलेन्स का रेंज है 100 से लेकर 4094 तक। We can configure extended VLANs in VTP ट्रांसपेरेंट मोड। ये एक्चुअली VTP का ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर ये यूज़ होती है। हम लोग जब VTP को पढ़ेंगे
तब हम लोग VTP का आप लोग को समझा देंगे। तो VTP क्या होती है और VTP का ट्रांसपेरेंट मोड क्या होती है, हम लोग ये तब यहाँ पर मैं आप लोग को बोल दूंगा। अभी ये आप लोग समझ लीजिए, एक्सटेंडेड भिलेंस का रेंज होती है 1006 से लेकर 4094 तक। वी कैन कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड भिलेंस इन VTP ट्रांसपेरेंट मोड। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक, ये है हम लोग का एक छोटा सा टोपोलॉजी। ये है स्विच, ये है स्विच, ये स्विच 1 है और ये है स्विच 2। तो बीच में जो कनेक्शन है ये हम लोग को ये ट्रंक कनेक्शन है। हम लोग विलेन किस लिए करेंगे, चलिए मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, ये है मेरा एक स्विच। मेरा जो ऑफिस है उस ऑफिस में मान लीजिए सेल्स का 2 बंदा है, अकाउंट का 10 बंदा है, मार्केटिंग का 10 बंदा है। तो इसके लिए तो मैंने देखी यहाँ पर तीनों चीज़ हो रही है, एक सेल्स, एक मार्केटिंग, एक है अकाउंट। तो ये तीनों के लिए बहुत तीनों हम लोग को स्विच चाहिए। तो मेरे पास इतना एफर्ट नहीं है, हम लोग और भी 2 स्विच खरीद सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ने मैंने सोचा चलिए एक स्विच को ही हम लोग तीनों के ऊपर बांट देते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग ने मैंने सोच लिया, चलिए एक अकाउंट के लिए दे दिया। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्ट इसको हम लोग सेल्स के लिए भी दे दिया और इसके थोड़ा सा जो लास्ट में जो बचा हुआ है वो हम लोग मार्केटिंग के लिए दे दिया। ये होती है एक्चुअली विलेन का टॉपिक। तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। ये है हम लोग का स्विच 1 और ये होते हैं स्विच 2। बीच में जो कनेक्शन है हम लोग का ये ट्रंक कनेक्शन है। हम लोग ने ट्रंक कनेक्शन देखा था कि हम लोग कैसे ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग विलेन यहाँ पर पीसी के साथ ये कनेक्टेड है, ये सब स्विच के साथ ये कनेक्टेड है। चलिए इस पीसी के अंदर यहाँ पर हम लोग ने 3 तरह के विलेन क्रिएट किया है। एक है विलेन 1, दूसरा है विलेन 60 और तीसरा है विलेन 2। इसी तरह सेम ऑपोजिट साइड में हम लोग ने एक विलेन 1 को भी दिया। इसके बाद हम लोग विलेन 60 को क्रिएट किया एंड दैट विलेन 2 को भी कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पर देखिए डिफरेंट तरह से विलेन है, यहाँ पर सेम तरह विलेन नहीं है। मान लीजिए जैसा आप लोग विलेन 1 विलेन मान लीजिए विलेन 5 आप लोग ने क्रिएट किया है, 2 तरह से दो तरफ। एक विलेन स्विच के अंदर एक इस स्विच में हम लोग विलेन 5 को कॉन्फ़िगर किया है, इस स्विच को भी हम लोग ने विलेन 5 को भी कॉन्फ़िगर किया है। 2 तरह सेम विलेन रहेगा तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा विलेन आएगा तो इसको हम लोग कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस तरफ हो जाएगा तो विलेन 5, इस तरह हो जाएगा तो विलेन 10 हम लोग कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक्चुअली नेटिव विलेन का काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर नेटिव विलेन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए इन शॉर्ट टाइप्स मेमोरी हो जाने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो देखिए विलेन्स, क्रिएटिंग द विलेन्स। विलेन्स कैन बी क्रिएटेड। विलेन 2 तरह से क्रिएट होती है, एक ग्लोबली, एक होती है विलेन डेटाबेस। एक्चुअली हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, हम लोग ने सिस्को ने बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबली। ये ग्लोबली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को स्विच के अंदर यूज़ होती है। हम लोग जो हर लोग यूज़ करती है विलेन को ग्लोबली। विलेन जो डेटाबेस था ये एक्चुअली ऑब्सोलेट हो गया, ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब ये बंद हो गया। अभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। जो एक्चुअली जो बाय डिफ़ॉल्ट सब यूज़ करती है ये ग्लोबली यूज़ करती है। चलिए जो विलेन का हम लोग ने विलेन बना लिया, विलेन को बनाने के बाद जो विलेन का जो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई का कमांड क्या है, विलेन शो विलेन ब्रीफ। ये है हम लोग का शो विलेन ब्रीफ, इसको विलेन का वेरीफाई करने के लिए। तो विलेन का क्या हुआ, विलेन हम लोग 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं।
दो तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक है ग्लोबली, एक है विलेन डेटाबेस। हम लोग ग्लोबली देखेंगे। विलेन डेटाबेस आप लोग के लिए मैंने एक बार मैं दिखा दूंगा हम लोग कैसे करते हैं विलेन डेटाबेस के। विलेन डेटाबेस का ऑब्सोलेट हो गया एक्चुअली, हम लोग इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, इसको थोड़ा सा परेशानी भी है इसको क्रिएट करने में, इसलिए हम लोग ग्लोबली यूज़ करते हैं। मेनली आरसिस को भी यूज़ करती है ग्लोबली। चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में। तो देखिए विलेन का हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, टू क्रिएट विलेन्स, तो देखिए फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए टू क्रिएट एंड डिलीट विलेन्स। हम लोग कैसे विलेन्स को डिलीट एंड क्रिएट करते हैं। चलिए हम लोग पहले हम लोग क्रिएट कैसे हम लोग विलेन को क्रिएट करते हैं। चलिए हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जाने के बाद यहाँ पर देखिए विलेन 50 ऑनलाइन विलेन स्पेस कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, 10, 12, 15, 20, 50, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर हम लोग 50 दिया तो आप लोग को 50 ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 60 भी दे सकती है, 70 भी दे सकती है। आप स्टैंडर्ड रेंज बनाएंगे तो 1 से लेके 105 तक अंदर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, तो चलिए विलेन स्पेस आपको एक नाम देना पड़ेगा। नाम होने के बाद आप मतलब ये टाइप करना पड़ेगा आप नंबर हो जाने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन विलेन। तो यहाँ पर आपको एक विलेन का नाम देना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकती हैं, आप जैसा विलेन क्रिएट करेंगे। मैंने अभी आप लोग के लिए बोला था, तो मान लीजिए ये एक स्विच है, चलिए कोई बात नहीं है, ये मान लीजिए ये सिस्को का स्विच है। तो चलिए आप लोग 10 पोर्ट के लिए, ये मेरा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पोर्ट हम लोग सेल्स के लिए मैंने दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग को नेम स्पेस सेल्स देना पड़ेगा। तो ये रहा सेल्स के लिए 10 का जो पोर्ट है, विलेन 50 का जो पोर्ट है, ये बन जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसी तरह अकाउंट में देंगे। ये देखिए ये सेल्स में दे दिया हम लोग ने, ये अकाउंट में दे दिया, ये मैनेजर के लिए दे दिया मैनेज, और ये मान लीजिए कोई भी और भी टॉपिक में रहेगा तो कोई बात नहीं है। सेल्स में दे दिया, अकाउंट्स में दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे दिया, ये है चलिए ये एडमिन के लिए दे दिया। तो हम लोग विलेन कैसे क्रिएट करेंगे। विलेन स्पेस कोई भी नंबर देंगे, नंबर देने के बाद आप नाम देना पड़ेगा। नाम इज मैंडेटरी नहीं है, नाम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हाँ मैंने विलेन 10 क्रिएट किया है, विलेन 50 किया है, विलेन 60 किया है, इसके लिए ये पोर्ट है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, हम लोग टू डिलीट विलेन, हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। मैंने जो अभी जो विलेन 50 क्रिएट किया है, देखिए ये रहा 50 विलेन 50। हम लोग इसको कैसे डिलीट करेंगे। मान लीजिए मैंने गलत दे दिया, ये 50 नहीं होगा, मान लीजिए ये 60 होगा, मैंने गलत से 50 दे दिया। हम इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब डिलीट कैसे करेंगे। सिस्को ने बहुत सारा मतलब इतना सारा झोड़ झाड़ नहीं करके नहीं बताया, मतलब इतना परेशान होने की बात नहीं है डिलीट करने के बाद। तो पहले हम लोग ने क्या करेंगे, कमांड से जब हम लिखेंगे, मान लीजिए जो ये है विलेन 50, इसके पहले हम लोग नो दे देंगे। नो देंगे तो क्या होगा, ये जो कमांड है ये टोटली कमांड हम लोग को डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं टू क्रिएट विलेन रेंज। मान लीजिए आप एक साथ बहुत सारा विलेन क्रिएट करना चाहते हैं एक साथ, तो देखिए ये रहा कैसा, ये विलेन 50, इसके बाद विलेन 60, इसके बाद विलेन 80, ऐसी तरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपको एक एंटरप्राइज नेटवर्क में काम करते हैं, मान लीजिए इतना सारा विलेन क्रिएट करना पड़ेगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो हाँ इतना सारा विलेन
मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं आप लोग भूल भी टाइप कर सकते हैं, गलत टाइप कर सकती है, इसके लिए हम लोग विलेन रेंज को कमांड देते हैं। तो चलिए विलेन रेंज का कमांड क्या है, हम लोग विलेन 50 से लेकर 60 तक, नहीं तो 60 से लेकर 50 तक आप लोग विलेन को रेंज में डाल से एक विलेन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको रेंज को भी हम लोग कैसे डिलीट करते हैं चलिए देखते हैं। इसके पहले जो विलेन 50 से लेकर 60 तक जो कमांड है, इसके पहले नो दे देंगे। नो देंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का जो विलेन है, ये विलेन हम लोग को डिलीट हो जाएगा। ये रहा विलेन्स के बारे में। तो हम लोग कैसे विलेन को क्रिएट करते हैं, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आप कोई विलेन देने के बाद कोई भी नंबर देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग को नाम देना पड़ेगा। नाम इसे नॉन मैंडेटरी नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, देंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग कैसे डिलीट करते हैं विलेन को। विलेन जो 50 है 60 है, इस कॉमन के पहले हम लोग नो देंगे, तो इसके बाद एंटर मारेंगे तो क्या होगा, वो वाला जो डिलीट विलेन है वो विलेन डिलीट हो जाएगा। हम लोग विलेन को रेंज में कैसे एक साथ कैसे बहुत सारा विलेन क्रिएट कर सकते हैं। तो विलेन एक साथ बहुत सारा विलेन करने के लिए जो है कमांड है विलेन 50 से लेके 50-60, मतलब ये टोटल 10 विलेन एक साथ एक बार में क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए जो कमांड है, पहले नो देंगे, इसके बाद विलेन स्पेस 50 से लेकर 60 देंगे, तो इसके बाद एंटर देंगे तो क्या होगा, ये 10 विलेन एक साथ एक बार में डिलीट हो जाएगा। चलिए हम लोग ने थोड़ा सा हम लोग देख लिया कैसे हम लोग विलेन को डिलीट करते हैं, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा मैंने बोल दिया हम लोग कैसे विलेन मतलब होती है। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो देखिए ये यहाँ है हम लोग का विलेन का जो लास्ट टॉपिक है, विलेन का डेटाबेस। ये डेटाबेस कहाँ पर होती है, ये डैट फाइल के अंदर रहती है। एक्चुअली ये फ्लैश मेमोरी के अंदर है। तो देखिए ये ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये इसका जो डेटा है यह डेटाबेस के अंदर रहती है, ये विलेन डेटाबेस। तो देखिए वार्निंग, इट इज़ द रिकमेंडेशन टू द कॉन्फ़िगर विलेन फ्रॉम कॉन्फ़िगर मोड as VLAN database mode is the being different. Please the consult use the documentation for the configuring VTP and VLAN configure mode. तो ऐसा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली आप लोग मान लीजिए ये VLAN डेटाबेस फ्लैश मेमोरी के अंदर रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए ये रहा थोड़ा सा विलेन के बारे में। हम लोग इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलेन को हम लोग एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो विलेन क्या है, विलेन यूज टू द लॉजिकल ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन इन L2 नेटवर्किंग स्विचिंग, मतलब ये ब्रॉडकास्ट करती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन सबको भेजती है। तो इसके बाद विलेन का जो पार्ट है, दो तरह पार्ट है, एक है स्टैंडर्ड विलेन एंड एक्सटेंडेड विलेन्स। स्टैंडर्ड विलेन्स का जो रेंज है 1 से लेकर 1005 तक, ये विलेन 1 बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको एक्सेस नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, इसको हम लोग कभी भी डिलीट भी नहीं कर सकते। शुड नॉट बी यूज एक्चुअली पोर्ट असाइनमेंट। विलेन्स का जो और एक पार्ट है, विलेन्स 100 से लेकर 2 से लेकर 1005 तक, ये डिफ़ॉल्ट लेगेजेंसी टोकन रिंग के लिए यूज़ होती है, AFDDI विलेन्स, इसको भी हम लोग कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। शुड नॉट बी यूज टू द एक्चुअल पोर्ट असाइनमेंट। चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं एक्सटेंडेड विलेन्स। एक्सटेंडेड विलेन्स का रेंज क्या है, 1006 से लेकर 4094 तक। ये एक्चुअली कॉन्फ़िगर होती है VTP ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर। तो VTP हम लोग जब पढ़ेंगे तब तो हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट मोड में समझ जाएंगे। अभी इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्सटेंडेड का विलेन्स कहाँ पर यूज़ होती है, विलेन्स ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर। इसका जो रेंज है 1006 से लेके 4094 तक। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है छोटा सा एक टोपोलॉजी। ये रहा मेरा हुआ स्विच 1, ये रहा मेरा स्विच 2, बीच में ट्रांक कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये विलेन का 3 टाइप्स, ये यहाँ पर विलेन है।
ऑपोजिट साइड में भी 3 साइड का विलन है, विलन 1, विलन 2, विलन 60। यहाँ पर भी विलन 1, विलन 2, विलन 60। तो इसको हम लोग कम्युनिकेट कभी भी नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग इसको नेटिव विलन को भी हम लोग यूज़ करेंगे, तभी भी एक के साथ एक विलन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। नहीं तो अभी भी कभी भी विलन 1 के साथ विलन 20 के साथ विलन 40 कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बाद हम लोग शॉर्ट टाइम देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो हम लोग तो विलन कैसे क्रिएट करते हैं। विलन का 2 तरह मोड होती है, एक होती है ग्लोबल मोड, एक होती है डेटाबेस मोड। हम लोग ये ग्लोबल मोड को हम लोग यूज़ करेंगे ऑल टाइम। आप लोग के लिए मैंने एक बार डेटाबेस मोड को हम लोग कैसे विलन को डेटाबेस मोड में कैसे विलन क्रिएट करते हैं मैं एक बार दिखा दूंगा। जो वेरीफाई कमांड है शो विलन ब्रीफ। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं विलन कैसे हम लोग विलन को क्रिएट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको विलन स्पेस 50 और कोई भी नाम देना पड़ेगा आपको नाम, तब ये विलन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, जो कंपनी जो कमांड दिया है विलन 50 इसके पहले नोट देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद विलन रेंज मान लीजिए एक साथ 10, 15, 20 आपको विलन क्रिएट करना पड़ेगा एक साथ, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग विलन रेंज दे देंगे, तो क्या होगा एक बारे में बहुत सारा विलन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको जो हम लोग ने जो रेंज दिया है हम लोग उस रेंज को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको जो कमांड है विलन 50 से लेके 60, नहीं तो विलन 60 से लेके 80 तक, उसके पहले नो दे देंगे तो ये विलन डिलीट हो जाएगा। विलन डेटाबेस मोड, विलन डेटाबेस मोड। तो विलन डेटाबेस मोड ये एक्चुअली विलन डाटा फाइल के अंदर रहती है, ये एक्चुअली फ्लैश मेमोरी के अंदर रहती है। तो चलिए इस इन शॉर्ट टाइप्स मेमोरी हो जाने के बाद मैं विलन को हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो चलिए कैसे बात होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विचिंग देखिए विलन में 5 तरह का स्विच होती है, 5 तरह का। ये 1 जो है हम लोग को ये डिफ़ॉल्ट रहती है। इसके बाद 1002 से लेके ये FDDI डिफ़ॉल्ट रहती है, और 1003 से लेके ये टोकन रिंग के लिए यूज़ होती है, और 1004 ये FDDI नेट से लिए यूज़ होती है, और 1005 तक ये ट्री नेट नेट ये लिए यूज़ होती है, TRNET नेट। तो एक्चुअली ये हम लोग ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहती है जो हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड विलन रेंज को भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग मैं तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप रखना चाहता हूँ, मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। मैं आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा विलन को प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ आप लोग को समझ के लिए। नहीं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं कि आप लोग कैसे विलन होती है, विलन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने तो आप लोग विलन को डेफिनेशन पढ़ा है हम लोग कैसे विलन को कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच के ऊपर। तो चलिए हम लोग इसको लिए एक प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ, आके मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। तब तक मैं वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम लोग देखते हैं विलन कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले हम लोग देख चुके थे विलन कैसे क्या होती है, विलन का डेफिनेशन क्या होती है, विलन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, विलन क्यों हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे हम लोग विलन को प्रैक्टिकल। तो चलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट किया है। 2 स्विचेस हैं, 2 स्विचेस हैं, 2 पीसी है कनेक्टेड हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट जब करेंगे हम लोग फर्स्ट पीसी के ऊपर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट ये है हम लोग का पीसी। देखिए इनेबल मोड में जाने के बाद हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग आ चुके हैं।
तो फर्स्ट हम लोग ने जो पीपीटी में देखा था, तो टू क्रिएट विलन, तो विलन कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग विलन 50 जाके एक नाम देना पड़ेगा। आप नाम इस मैंडेटरी नहीं है, आप नाम दे भी सकते हैं व नहीं भी दे सकते हैं, आपके ऊपर ये ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। एक्चुअली नाम देने के लिए फ़ायदा एक्चुअली क्या होगा, आपके पास मान लीजिए आप एक स्विच में बहुत सारा विलन चल रही है, मान लीजिए अकाउंट्स का विलन चल रही है, सेल्स का विलन चल रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का चल रही है, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए चल रही है, तो ऐसी तरह से आपको परेशानी हो सकती है। तो ढूंढने के लिए आप नाम रहेगा तो आपको ऐसा करने में मतलब इतना खोजने के लिए इतना ज़रूरत नहीं होगा। मान लीजिए आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया विलेन में, तो मान लीजिए वो डिपार्टमेंट का जो है 50 से लेकर 60 तक ये एक्चुअली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का लिए है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना हो सकती है। तो चलिए हम कोई भी नाम देते हैं कि नेम सेल्स, SALES सेल्स देके यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग एग्जिट हो गया। तो GNS3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, जो स्विचिंग का जो है बहुत सी स्लो चलती है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं PPT में देखा था, तो देखिए या वेरीफाई कॉमन, तो शो विलन ब्रीफ, यहाँ से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, शो विलन ब्रीफ, सॉरी विलन ब्रीफ, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम लोग बाहर आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ, शो विलन ब्रीफ, इस टाइम में देखिए एक सेल्स बोल के ये रहा हम लोग का सेल्स। मेरा पेन कहाँ गया, एक बार मेरा पेन को ये रहा, हाँ ये रहा हम लोग ने जो एक सेल्स 50 बोल के एक विलेन क्रिएट किया है। हम लोग इसको कोई देखिए यहाँ पर जो पोर्ट है, यहाँ पर हम लोग ने गीगाबिट पोर्ट है, यहाँ पर हम लोग ने कोई भी ऐसा पोर्ट को अभी तक असाइन नहीं किया, जस्ट फॉर ओनली ये विलेन्स को हम लोग ने क्रिएट किया है। कैसे हम लोग इसको विलेन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं शो कमांड से देखना चाहता हूँ कि ये मेरा विलेन जो हम लोग ने जो क्रिएट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो देखिए एक सेल्स बोल के एक विलेन क्रिएट हो गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग को जो विलेन्स का जो पोर्ट नंबर था, जो नंबर था हम लोग ने 50 दिया था, ये क्रिएट हो गया और ये एक्टिव में है, स्टेटस ये रनिंग में है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा जो कमांड था हम लोग का, जो दूसरा कमांड था, देखिए ये शो विलेन ब्रीफ बोल के ये ओनली फॉर विलेन का ही जो मतलब हम लोग का जो विलेन है वो विलेन का दिखा दिया। शो विलेन करेंगे तो क्या होगा, विलेन का फुल मतलब इसका जो फुल पार्ट है, इसका जो टेबल है, ये देखिए टोटली पार्ट हम लोग को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए एक्चुअली देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो एक्चुअली देखिए विलेन का जो 5 तरह का एक विलेन होती है। तो हम लोग ने जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए, और एक होते हैं देखिए 1002 करके FDDI डिफ़ॉल्ट, 1003 करके है टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, 1004 ये है FDDI नेट डिफ़ॉल्ट, 1005 ये ट्रियर नेट डिफ़ॉल्ट। ये 5 तरह का हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट विलेन होती है। और विलेन 1 बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग के पास रहती है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग कभी भी डिलीट भी नहीं कर सकते। तो उसको वो तो एक था, और इसके बाद ये था 1002, इसके बाद था 1003, इसके बाद था 1004, इसके बाद था 1005।
ये हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को रहती है। ये 2 2 3 4 5, यहाँ पर 4 और ये रहा 1, मतलब ये 5 विलेन हम लोग को स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग ने जो फर्स्ट कमांड देखा था शो विलेन ब्रीफ, यहाँ से हम लोग का जो सेल्स था हम लोग ने जो बनाया ये क्रिएट हो गया, वो एक्टिव मोड में था। इसके बाद हम लोग जो दूसरा कमांड दिया था तो दूसरा कमांड था शो विलेन। शो विलेन में क्या हुआ तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए शो विलेन में और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली विलेंस, देखिए विलेंस कितना है हम लोग को स्विच में ये दिखा दे रही है। ये टाइप बोल रही है, ये SAID बोल रही है, ये MTU है और ये पेरेंट, रिंग नो, ब्रिज नंबर, स्टेप, ये सब कुछ है। तो चलिए तो देखिए विलेन हम लोग का 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है और 50 ये है इथरनेट टाइप। ये जो दूसरा था FDDI, जो तीसरा था 1003 ये TR, इसके बाद 1004 FDNet, इसके बाद था 1005 TRNet। मतलब क्या हुआ, शो विलेन मारेंगे तो हम शो विलेन ब्रीफ कमांड देंगे तो क्या होगा, ओनली फॉर इसको सेल्स का दिखाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का जो 5 बाय डिफ़ॉल्ट विलेन रहती है वो सब ये दिखाएगा और पोर्ट्स दिखाएगा। और शो विलेन ब्रीफ मारेंगे तो ये दिखाएगा। और शो विलेन मारेंगे तो क्या होगा, इसका जो टेबल है ये टेबल भी हम लोग को शो करेगा। तो देखिए ये रहा हम लोग का जो टेबल था, ये वाला से ये वाला तक, ये वाला तक ये जो टेबल है हम लोग को, ये टेबल हम लोग को टोटली यहाँ से दिखाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट, तो और एक मैं विलेन क्रिएट करना चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो विलेन फिर एक, और मैंने कभी देखिए यहाँ पर जो पोर्ट है, यहाँ पर जो पोर्ट है देखिए ये गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। अभी तक हम लोग ने कोई भी पोर्ट को असाइन नहीं किया, तो हम लोग पोर्ट को असाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले और एक विलेन क्रिएट करके देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, फिर से हम लोग स्विच के ऊपर जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के बाद विलेन 60 बोल के एक विलेन क्रिएट कर लेते हैं, नेम देते हैं अकाउंट। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। देखिए एग्जिट हो जाने दीजिए, विलेन थोड़ा ये थोड़ा सा स्लो काम करती है एक्चुअली। जो इसको का ओरिजिनल स्विच है iOS, मतलब शायद आ जाएगा। हाँ देखिए आ गया हम लोग ने। इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं दूसरा। इसके बाद हम लोग फिर से वही कमांड देखेंगे, शो विलेन। तो देखिए हम लोग ने दूसरा और एक हम लोग ने देख लिया। तो देखिए एक 50 बोल के एक था और 60 बोल के और एक हम लोग ने अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये रहा हम लोग का 60 बोल के और एक विलेन हम लोग ने क्रिएट कर लिया। ये 60 बोल के ये एक्टिव मोड में है, तो हम लोग ने 60 बोल के एक भी विलेन क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा विलेन, हम लोग कैसे विलेन क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं दूसरा, देखिए PPT में है टू डिलीट ए विलेन। हम लोग जो विलेन कैसे डिलीट करते हैं, तो हम लोग ने जो 50 एंड 60 दोनों जो विलेन हम लोग ने जो क्रिएट किया है, हम लोग उस विलेन को कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से ग्लोबल मोड में जाते हैं। ग्लोबल मोड में जाने के बाद तो देखिए हम लोग ने जो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया था, 50 बोल के एक विलेन क्रिएट किया था एंड देन 60 बोल के एक विलेन क्रिएट किया था। तो सिस्को ने बहुत सारा शॉर्टकट क्रिएट किया है। अब जो भी कमांड डिलीट करना चाहते हैं उससे पहले नो दे देंगे तो वो कमांड डिलीट हो जाएगा। तो चलिए
नो विलन 50। तो देखिए मैंने आप लोग के लिए फिर से पीपीटी खोल के मैंने दिखा दिया। देखिए नो विलन 50 मतलब जो 50 वाला जो कॉमन था, जो मैंने हम लोग ने जो विलन क्रिएट किया है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग डिलीट कर लिया, हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से सेव कर देते हैं इसको। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग वेरिफिकेशन कॉमन देखते हैं, शो विलन। देखिए हाँ आ गया हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर देखिए 50 बोल के कोई भी अकाउंट नहीं है, मतलब हम लोग ने जो 50 बोल के जो एक विलेन क्रिएट किया है, कोई भी देखिए यहाँ पर 50 बोल के नहीं है। देखिए ओनली फॉर यहाँ पर 60 बोल के ही ओनली फॉर जो विलेन हम लोग ने क्रिएट किया था दूसरी बार में वो ओनली शो कर रही है। एक्चुअली जो 50 था वो डिलीट हो गया। तो चलिए हम लोग ने कैसे डिलीट किया है आप लोग ने देख लिया। डिलीट करने के कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग कमांड देंगे, जो विलेन 50 होगा, 60 होगा, 80 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे पहले नो देंगे तो वो कमांड डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, टू क्रिएट ए विलेन रेंज। तो विलेन रेंज का मतलब क्या हुआ, आप एक साथ में बहुत सारा विलेन क्रिएट करना चाहेंगे। तो आप मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारा स्विचेस है, वहाँ पर आप इसी तरह एक के बाद एक विलेन क्रिएट करेंगे तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत सारा स्विचेस होगा तो मान लीजिए बहुत सारा विलेन करना पड़ेगा आपको, और भी तो काम है विलेन करना। तो इसी तरह करेंगे तो बहुत स्लो चलेंगे। तो आप मान लीजिए एक रेंज देके एक विलेन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपको इतना परेशानी नहीं होगा, इतना काज जो आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप सक्सेसफुल भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं रेंज के हिसाब से। चलिए पहले हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग जाते हैं। तो पहले हम लोग विलेन, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 65 से लेकर 75 तक एक रेंज बना के एक विलेन क्रिएट करेंगे। 65 तक से लेकर 75 तक एक विलेन क्रिएट करेंगे, और नाम भी दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने एक नाम दे दिया आप लोग के लिए। चलिए ये है एडमिन के लिए। चलिए कैन नॉट मॉडिफाई नेम मल्टीपल विलेन्स। ओके चलिए कोई बात नहीं है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया। ये मान लीजिए मार्केटिंग। चलिए कोई बात नहीं है, सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग शो विलेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली देखिए 60 से लेके, देखिए 65 से लेके, हम लोग ने 65 से स्टार्ट किया था। ये देखिए यहाँ से 65 से 75 तक हम लोग ने एक टोटली विलेन क्रिएट कर लिया। तो देखिए 65 से लेके 75 तक एक बार में बहुत सारा विलेन क्रिएट कर लिया है एक बार में। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी बच गया। हम लोग ने कैसे, हम लोग ने एक साथ बहुत सारा विलेन एक बार में क्रिएट कर लिया, नहीं तो आप लोग को एक एक करके विलेन क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये रहा रेंज देके एक साथ में कैसे हम लोग विलेन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, देखिए ये देखिए ये टेबल फॉर्म हम लोग ने क्रिएट कर लिया। हम लोग ने ग्लोबल मोड में हम लोग फिर से जाते हैं। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग ये टू डिलीट विलेन रेंज। तो हम लोग ने जो विलेन को एक बार में बहुत सारा विलेन क्रिएट किया है 65 से लेकर 75 तक, वो एक्चुअली मान लीजिए मैंने गलती से क्रिएट कर लिया, वो नहीं होगा। मुझे ठीक से और एक विलेन क्रिएट करना पड़ेगा। वो तो विलेन तो बढ़ गया, वो तो विलेन हो गया, उसको हम लोग कैसे डिलीट करेंगे एक बार में बहुत सारा विलेन।
तो चलिए मैं उसके लिए भी देख लेता हूँ। तो चलिए इसके पहले नो लगा दीजिए। नो VLAN मेरा क्या था, कितना था, 65 से लेकर 75 तक। चलिए 65 to 75 ये रहा, हम लोग ने दे दिया इसको। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद शो VLAN को फिर से देखते हैं एक बार। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर जो हम लोग ने 65 से 75 तक जो हम लोग ने VLAN क्रिएट किया था, ये टोटली ऑलमोस्ट डिलीट हो गया। तो देखिए हम लोग ने पहले देख लिया, पहले हम लोग ने देख लिया था। एक बार मैं PPT खोल कर दिखा देता हूँ आप लोग के लिए। पहले हम लोग ने क्रिएट कर लिया, कैसे हम लोग VLAN को क्रिएट करते हैं, उसको कैसे नाम देना पड़ता है। नाम मीन्स मैंडेटरी है, आप नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। और VLAN को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, हम एक साथ में कैसे VLAN को रेंज में डाल सकते हैं, कैसे हम लोग एक बार में बहुत सारा VLAN क्रिएट कर लेते हैं। आप रेंज को भी कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे, जो रेंज का जो कमांड था, तो रेंज को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए मैं और एक कमांड है जो मतलब जो हम लोग ने जो एक साथ में बहुत सारा VLAN को क्रिएट किया था रेंज के हिसाब से, वो रेंज को हम लोग कैसे और एक तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। VLAN मान लीजिए 1000 ये 200 300 इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो देखिए ये हम लोग ने ऑटोमेटिक सेव हो गया। देखिए आप दो तरह से भी आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम लोग ने जो दिया था, मैं आप लोग के लिए एक नोटपैड खोल लेता हूँ, आप लोग के लिए शायद अच्छा होगा। पहले हम लोग ने जो दिया था VLAN स्पेस मान लीजिए 11 से लेके 19 तक ये दिया था, ये रहा। इसके बाद हम लोग ने सेव कर लिया, यहाँ पर हम लोग ने सेव कर दिया, सेव करके बाहर आ गया। इसी तरह हम लोग और भी तरह से दे सकते हैं VLAN रेंज को एक साथ में। तो VLAN दे दिया, इसके बाद हम लोग मान लीजिए जो अभी हम लोग ने अभी जो किया है इम्प्लीमेंट, आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो मान लीजिए ये 55 है, कॉमा देना पड़ेगा, 65 है, 75 है, 85 है, सॉरी कॉमा देना पड़ेगा, हाँ 45 85 करके इसको सेट करके बाहर आ जाएंगे। तो ये भी आप रेंज कॉमा से भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमा भी दे के कर सकते हैं, नहीं तो डैश दे के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दो तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, ये हम लोग ने जो क्रिएट किया था, देखिए इसके बाद हम लोग शो VLAN में जाते हैं, शो VLAN ब्रीफ में जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सेम ही है दोनों को। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये जो हम लोग ने जो क्रिएट किया था 100 200 300 जो VLAN क्रिएट किया था, तो देखिए ये VLAN भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग VLAN को क्रिएट करते हैं। तो VLAN का जो हम लोग ने जो अभी जो हम लोग ने जो देखा है, ये एक्चुअली ग्लोबल मोड में है। हम लोग मतलब VLAN को जो डेटाबेस मोड में भी हम लोग कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। चलिए पहले हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग ने देख लिया, इसके बाद हम लोग VLAN को डेटाबेस मोड में भी देंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, जो पोर्ट असाइन कैसे करेंगे। ये है हम लोग का जो गीगाबिट पोर्ट है, मतलब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, हाँ जो ये रहा हम लोग का जो ये जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को हम लोग कैसे असाइन करेंगे। जो इस पोर्ट से ये जो हम लोग का जो VLAN है,
ये विलेन को हम लोग कैसे असाइन करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं इस पोर्ट में। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ, आके मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। हाँ दोस्तों, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्ट को असाइन करेंगे। जो हम लोग का जो पोर्ट ईथरनेट E1 है, तो हम लोग कैसे पोर्ट को असाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ग्लोबल मोड में हम लोग जाते हैं। ग्लोबल मोड में जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक VLAN क्रिएट कर लेते हैं, VLAN 65। यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो चलिए एग्जिट हो गया। एग्जिट हो जाने के बाद हम लोग इसको VLAN को एक्सेस करेंगे। मतलब जो हम लोग ने जो यहाँ पर जो 65 VLAN क्रिएट किया है स्विच 1 में, जो इसका जो एक्सेस पोर्ट है मतलब E1, जो मतलब ये जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, इसको हम लोग असाइन करेंगे इस पोर्ट से, ये वाला पोर्ट। तो चलिए E1 है हम लोग को, तो गीगाबिट ईथरनेट E1। तो चलिए फर्स्ट हम लोग इंटरफेस में हम लोग जाते हैं। नहीं तो आप एक बार काम कर सकते हैं, जो हम लोग ने जो VLAN क्रिएट किया है ये आप देख भी सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने जो VLAN क्रिएट किया है वो एक्चुअली क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो देख लेते हैं एक बार फिर से। शो VLAN देख लेते हैं। तो देखिए एक 65 बोल के ये रहा हम लोग का जो ये हम लोग का जो 65 बोल के एक VLAN क्रिएट किया है, ये हम लोग को आ गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग को पोर्ट असाइन, जो हम लोग ने पहले हम लोग ने आप लोग के लिए मैं बोला था, जो पोर्ट असाइन करने का जो यहाँ पर गीगाबिट लेयर 3 स्विच में जो पोर्ट देखने के लिए जो कमांड था, तो वो आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। मतलब ये थोड़ा सा अलग सा है, ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली लेयर 3 स्विचेस है जो गीगाबिट ईथरनेट स्विच। तो इसका जो पोर्ट स्टेटस देख के लिए जो कमांड था, शो इंटरफेस स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर आ चुका, हाँ स्टेटस। तो देखिए ये रहा हम लोग का जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पोर्ट आता रहता है, देखिए ये रहा इसका जो कमांड था, शो इंटरफेस स्टेटस। ये रहा हम लोग का जो टोटल पोर्ट, ये रहा हम लोग का टोटल पोर्ट यहाँ पर शो कर रही है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट हम लोग इसको पोर्ट को असाइन करते देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग को जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल मोड में हम लोग जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस में जाना पड़ेगा। इंटरफेस, ये कौन सा पोर्ट है, E1 गीगाबिट 0/1, इस पोर्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या किया है, इसके बाद यहाँ पर एक कमांड देना पड़ेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। यहाँ पर हम लोग ने जो लास्ट जो VLAN क्रिएट किया था, ये देखिए ये 65 बोल के था, यहाँ पर हम लोग ने 65 बोल के ये VLAN को अटैच कर दिया इस पोर्ट से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग फिर से उस जो कमांड देखे थे, शो VLAN, हम लोग VLAN को एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस बार VLAN अटैच हो गया इस पोर्ट से। तो देखिए ये जो हम लोग ने 65 बोल के जो VLAN क्रिएट किया था, देखिए ये गीगाबिट 0/1 से ये अटैच हो गया। तो देखिए ये वाला जो पोर्ट है हम लोग को 65 बोल के ये अटैच हो गया। जो 60 वाला जो VLAN हम लोग ने जो क्रिएट किया था, उसमें अभी तक हम लोग इसको पोर्ट असाइन नहीं किया है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग को पोर्ट असाइन। तो पोर्ट असाइन का जो कमांड है, ओनली फॉर 1 लाइन का कमांड है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ये रहा हम लोग का जो कमांड है, ये है हम लोग का कमांड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब मैं आप लोग के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, स्विच पोर्ट
H स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब इस बार आप कौन सा VLAN क्रिएट किया है हम लोग ने स्विच के ऊपर, उस VLAN को नंबर देना पड़ेगा ओनली पर। मैंने 65 किया है, 65 देंगे। इसके बाद हम लोग ने क्या किया था, इसके बाद मान लीजिए मैंने आप लोग ने 45 बोल के एक VLAN क्रिएट किया है, इसके बाद 45 देंगे तो इस पोर्ट के अंदर अटैच हो जाएगा। हाँ, पहले आपको इंटरफेस में जाना पड़ेगा। पहले इंटरफेस में हम लोग जाने के बाद हम लोग उस इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने मेरे हिसाब से ये जो मेरा था ये था गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, तो गीगाबिट GIO 0/1। आप इसी तरह फर्स्ट इथरनेट पोर्ट भी हो सकते हैं, FA0/1 गीगाबिट इथरनेट बाई 1। पहले आपको पोर्ट में घुसना पड़ेगा, घुसने के बाद हम लोग स्विच पोर्ट असाइन VLAN को यहाँ पर अटैच कर देना पड़ेगा। तो क्या होगा वहाँ पर जो मतलब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो पोर्ट है इस पोर्ट के साथ ये अटैच हो गया। तो चलिए इस हम लोग ने देख लिया। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो देखिए स्टैंडर्ड रेंज ऑफ VLAN विल सेव इन VLAN डैट फाइल सेव। ये एक्चुअली जो है VLAN डैट फाइल ये एक्चुअली फ्लैश मेमोरी के अंदर रहती है। आप मान लीजिए आप फ्लैश मेमोरी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप लोग का जो टोटली जो VLAN है ये टोटल VLAN डिलीट हो जाएगा। आप इसको कभी नहीं देख सकते। गलती से आप VLAN को डैट फाइल को डिलीट कर लिया तो ये टोटली फाइल डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग ने देख लिया कैसे हम लोग VLAN को असाइन करते हैं पोर्ट को। इसी तरह हम लोग जो दूसरी तरफ जो है तो देखिए ये इस पोर्ट में भी, तो चलिए देखते हैं। ये है हम लोग का स्विच 2। चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको एक काम करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक VLAN को क्रिएट करेंगे। VLAN मान लीजिए 75। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ से सेव करके बाहर आ जाएंगे। ओनली फॉर हम लोग जो स्विच पोर्ट एक्सेस है, मतलब जो मतलब स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN को हम लोग ओनली फॉर इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए फर्स्ट हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पर इंटरफेस के अंदर घुसना पड़ेगा। पहले हम लोग ने यहाँ पर भी गीगाबिट 0/1 में जाने के बाद यहाँ पर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, यहाँ पर हम लोग ने VLAN को कौन सा किया था 75 तक इसको किया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद इसको हम लोग जो वेरीफाई करेंगे शो VLAN। तो शो VLAN करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इस पोर्ट के साथ ये अटैच हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 75 बोल के जो ये था हम लोग का, ये है टोटली अटैच हो गया। हम लोग का VLAN क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग VLAN को क्रिएट करते हैं। इसी तरह को हम लोग ने देख लिया कैसे VLAN क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग रेंज से एक VLAN क्रिएट होती है, कैसे हम लोग VLAN को एक नाम देते हैं, कैसे हम लोग स्विच पोर्ट एक्सेस को उसको पोर्ट में हम लोग देते हैं VLAN। तो चलिए इन शॉर्ट टाइप्स मेमोरी हो जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पैकेटेशन में देखेंगे तो क्या होता है। तो ये एक्चुअली ये GNS3 में हम लोग किए हैं। तो पैकेटेशन में सेम ही होगा। आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से मतलब पैकेटेशन में दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग GNS3 नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली GNS3 ये एक प्रोफेशनल है, ज़्यादा फन लोग एक्चुअली पैकेटेशन में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग के लिए पैकेटेशन में दिखा देता हूँ तो कैसे हम लोग VLAN को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो चलिए और एक काम है यहाँ जो ये, हाँ चलिए इसके बाद हम लोग पैकेटेशन में देखते हैं। चलिए ये रहा हम लोग का पैकेटेशन।
देखिए यहाँ पर हम लोग ने टोपोलॉजी पहले से क्रिएट करके रखा हुआ था। तो चलिए इसका हम लोग स्विच के अंदर जाते हैं। स्विच के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग फर्स्ट हम लोग इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में जाने के बाद हम लोग VLAN मान लीजिए 76 बोल के एक VLAN किया है। नाम देते हैं कुछ भी नाम देते हैं सेल्स। इसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं और भी एग्जिट कर देते हैं। तो चलिए शो VLAN में देखिए ये रहा हम लोग का जो सेल्स बोल के जो था ये है। तो देखिए सेम कमांड है, हम लोग को भी यहाँ पर अटैच कर दिया, यहाँ पर भी हम लोग ने अटैच कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कमांड है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 तरह का VLAN रहती है। तो देखिए 102, 103, 1004, 1005, 102A है FTDI डिफ़ॉल्ट के लिए है, 103A टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट के लिए है, 104 FTDI नेट के लिए है, 1005A TR नेट डिफ़ॉल्ट के लिए है। ये 5 तरह से हम लोग ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। एंड इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको पोर्ट में असाइन भी करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पोर्ट में कैसे असाइन करते हैं, सेम कमांड है, हम लोग एक बार में देख लेते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग घुस जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो फर्स्ट हम लोग को मान लीजिए फर्स्ट इंटरनेट पोर्ट जो है मान लीजिए कोई भी पोर्ट में हम लोग असाइन करते हैं। चलिए फर्स्ट इंटरनेट 0/3 में चलिए इस पोर्ट को हम लोग असाइन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। इंटरफेस फर्स्ट इंटरनेट 0/3। इसके बाद हम लोग स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ने VLAN कौन सा क्रिएट किया था। तो देखिए 76 इसको हम लोग ने क्रिएट कर लिया। इसको सेव कर देते हैं। सेव करके कॉपी रन स्टार्ट इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जो कमांड देखते हैं शो VLAN। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए 76 बोल के जो पोर्ट था ये देखिए AP 0/3 से ये कनेक्टेड हो गया, ये एक्टिव मोड में चल गया। तो देखिए ये एक्टिव मोड में चल गया, ये पोर्ट के साथ अटैच हो गया। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी VLAN को अटैच कर सकते हैं। तो चलिए इन शॉर्ट टाइप्स मेमोरी हो जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारा यहाँ पर VLAN क्रिएट करेंगे। VLAN को हम लोग कैसे इसको यूज़ होते हैं। तो चलिए बहुत सारा VLAN क्रिएट करेंगे। मान लीजिए सेल्स का होगा, मार्केटिंग का भी होगा, अकाउंट का भी होगा, एडमिन का भी होगा। तो कैसे करते हैं तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और एक टोपोलॉजी के ऊपर जाके। तो आप लोग यहाँ तक आप लोग को कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक नया एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने टोपोलॉजी क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से ही आप लोग के लिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है हम लोग का। देखिए यहाँ पर हम लोग जो करेंगे एक्चुअली, तो देखिए यहाँ पर हम लोग VLAN 10 बनाएंगे, VLAN 20 बनाएंगे, VLAN 30 बनाएंगे। यहाँ पर VLAN को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4 के लिए हम लोग एक VLAN क्रिएट करेंगे। ये पैकेटेशन में ही करेंगे। एक्चुअली GNS 3 में स्विचिंग को लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए तो मैंने सोचा है चलिए पैकेटेशन में आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, GNS 3 में रियल डिवाइस में एक्चुअली वो दिखता है। चलिए ओपन करते हैं CLI मोड में। पहले हम लोग सब स्विच को ऑन कर लेते हैं। पहले हम लोग CLI मोड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे एक्चुअली
देखिए हम लोग फर्स्ट हम लोग इनेबल मोड में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाने के बाद हम लोग जो विलेन स्विच 1 है, देखिए पहले हम लोग स्विच 1 में हम लोग दो तरह सा एक विलेन क्रिएट करेंगे। एक विलेन 10 के लिए करेंगे, एक विलेन 20 के लिए करेंगे। इसी तरह से हम लोग विलेन 2 को भी करेंगे, 3 को भी करेंगे, विलेन 4 को भी ऊपर भी करेंगे। एंड दैट क्या होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग ने 2 पीसी ऐड करेंगे। चलिए मैं काम करता हूँ आप लोग के लिए, मैं एक पीसी यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए एक है रहा ये पीसी और ये रहा एक पीसी। इसके बाद हम लोग इसके पोर्ट के साथ इस पोर्ट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इस पोर्ट के साथ इस पोर्ट को भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसको पोर्ट पे कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं तो आप लोग को पोर्ट देखने में मेरा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग फर्स्ट पोर्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग विलेन 10 एंड 20 क्रिएट करेंगे, विलेन 10 एंड 20। तो विलेन फर्स्ट हम लोग करेंगे विलेन 10, नेम देंगे सेल्स। यहाँ पर हम लोग एग्जिट करके भी बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार में बहुत सारा विलेन क्रिएट भी कर सकते हैं। विलेन 20, नेम एडमिन, एडमिन दे दिया। इसके बाद हम लोग विलेन विलेन 30 भी देंगे। इसके बाद नेम IT, यहाँ पर एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। चलिए ये विलेन हम लोग ने विलेन 10 भी यहाँ पर किया, विलेन 20 भी किया, विलेन 30 भी किया। इसी तरह से हम लोग विलेन 2 को भी करेंगे। ये रहा हम लोग का जो 1 हो गया, 1 नंबर स्विच। ये रहा हम लोग का जो 2 नंबर स्विच। इसी तरह से हम लोग फिर से इनेबल मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विलेन 10 के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट 10 क्रिएट करेंगे, एक नेम देंगे, नेम वही रखेंगे सेल्स विलेन 20, नेम एडमिन, विलेन 30, नेम IT भी देंगे। यहाँ पर एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं, एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। चलिए इसका भी हम लोग ने दे दिया। इसके बाद हम लोग स्विच नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। तो चलिए स्विच नंबर 3 ये है हम लोग का। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट हम लोग इनेबल मोड में जाते हैं, इसके बाद हम लोग ग्लोबल मोड में जाते हैं। ग्लोबल मोड पे जाने के बाद विलेन 10, नेम इसको सेल्स में देंगे, फर्स्ट हम लोग सेल्स में दिए थे। विलेन 20, नेम एडमिन में देंगे। इसके बाद विलेन 30, नेम IT को भी देंगे। यहाँ पर एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। तो देखिए ये भी हम लोग का पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग राउटर 4103 मैं थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ये है 01। चलिए इसके बाद है 01, इसके बाद है 02 एंड दैट 03। चलिए इनेबल मोड में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर भी विलेन ऐसी तरह से क्रिएट करेंगे। विलेन 10, नेम देंगे सेल्स
20 भी देंगे। नेम देंगे हेलो एडमिन। इसके बाद हम लोग VLAN 30 को भी देंगे। नेम IT EXIT करके एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए हम लोग ने सारा VLAN क्रिएट कर लिया। शो VLAN करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ने VLAN को डिसाइड कर लिया हर एक स्विच के अंदर। शो VLAN शो VLAN। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल VLAN शो कर रही है। इसके ऊपर भी देखते हैं शो VLAN। तो देखिए यहाँ पर भी शो कर रही है। लास्ट हम लोग इसके ऊपर भी देखते हैं। चलिए शो VLAN। तो देखिए यहाँ पर भी शो कर रही है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्ट के ऊपर असाइन भी करेंगे। तो इस पोर्ट के ऊपर असाइन कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग पहले हम लोग देख चुके हैं। इस बार हम लोग और भी एक तरह से देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस पोर्ट के ऊपर जाते हैं, स्विच के अंदर जाते हैं, ग्लोबल मोड में हम लोग पहुंचते हैं। इसके बाद इंटरफेस में देखते हैं। इंटरफेस देखिए यहाँ पर पोर्ट क्या बोल रही है, FA0/3 FA0/3। इस पोर्ट के अंदर हम लोग घुस गए। इसके बाद पहले वाला जो कॉमन था स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN हम लोग इसको VLAN कौन सा देंगे, VLAN जो है फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पर 10 को भी असाइन किया था। 10 को भी असाइन कर सकते हैं, 20 को भी असाइन कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है। चलिए मैंने पहले ये दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। चलिए मैंने आप लोग के लिए मैंने एक और चलिए एक कंप्यूटर लगा देता हूँ यहाँ पर। चलिए हाँ यहाँ पर भी यह कम PC बड़ा लगा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। इसको पोर्ट को भी मैं एक बार फिर से देखिए, इस पोर्ट को भी मैंने असाइन कर दिया। इस पोर्ट का भी जो नंबर है फर्स्ट इथरनेट 0/4। चलिए इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/4। चलिए देखिए ये पोर्ट के भी आंसर घुस गया हम लोग ने। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये हम लोग 20 के लिए दे दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट। चलिए इस पोर्ट को भी हम लोग ने दे दिया। देखिए ये तो एक्चुअली पोर्ट ऑफ हो जाना चाहिए था, ये पता नहीं है ऑफ नहीं हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। इसके ऊपर इस पोर्ट के ऊपर जाते हैं। चलिए इस स्विच के ऊपर, चलिए इसका स्विच को भी देखते हैं। ये रहा हम लोग का स्विच। देखिए FA0/3 कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग को जाने के बाद हम लोग पोर्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। इथरनेट फर्स्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। यहाँ पर जो दूसरा जो कमांड था हम लोग में सेल्स के लिए, सेल्स का क्या था 10 था। यहाँ पर सेल्स को हम लोग ने असाइन कर दिया। इसके बाद हम लोग कॉपी रन स्टार्ट बोल के यहाँ पर सेव कर दिया। तो देखिए ये वाला पोर्ट हम लोग ने दे दिया। इसके बाद हम लोग देखिए मान लीजिए और एक PC लगा देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी असाइन कर दिया था तो यहाँ पर भी थोड़ा सा असाइन कर देते हैं। चलिए हाँ मैंने यहाँ से ये वाला PC कनेक्ट कर दिया। चलिए इसको पोर्ट के भी अंदर फिर से जाते हैं। फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग जाते हैं। चलिए पोर्ट के फर्स्ट हम लोग पोर्ट के अंदर जाते हैं FA0/4। तो देखिए यहाँ पर इस इथरनेट जो फर्स्ट इथरनेट पोर्ट है इसके अंदर हम लोग घुस गया। इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, यहाँ पर जो VLAN था हम लोग ने फर्स्ट इथरनेट पोर्ट के अंदर तो ये दे दिया। इसके बाद ये VLAN 10 था।
इसके बाद हम लोग जो विलन 20 किया था हम लोग एडमिन के लिए, चलिए पहले हम लोग 20 को भी असाइन कर देते हैं। इसके बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कॉपी रन स्टार्ट। तो देखिए इस पोर्ट को भी हम लोग ने दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ये सारा जो कमांड है हम लोग एक बार टोटली देखते हैं तो कैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके लिए फर्स्ट हम लोग फर्स्ट स्विच के ऊपर जाते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट हम लोग का जो कमांड है शो विलन, अभी अभी आप लोग ने देखा है। तो शो विलन मेरे हिसाब से तो ये दिखाना चाहिए था। हाँ, पोर्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है पता नहीं है। देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ, फिर से आके मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं थोड़ा सा मतलब भूल गया था, मैंने जो नीचे वाला जो स्विच था मतलब ऊपर वाला छोड़ के, मतलब ये दोनों स्विच ये वाला और ये दोनों छोड़ के हम लोग ने जो एक्सेस पोर्ट क्रिएट किया है। तो मैंने सोच रहा था तो एक्सेस पोर्ट कहाँ गया, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए फर्स्ट हम लोग ने जो शो विलन करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग ने जो पोर्ट असाइन किया है हम लोग ने सबको पोर्ट मतलब जो हम लोग ने विलन क्रिएट किया है हम लोग ने विलन को हम लोग देख लिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे देखते हैं नीचे वाला जो स्विच है इसको शो विलन। तो देखिए इस पोर्ट को हम लोग ने असाइन कर लिया। देखिए इसको पोर्ट में इस पोर्ट को हम लोग ने असाइन कर लिया। देखिए ये वाला जो पोर्ट है इसको भी असाइन कर लिया हम लोग ने। इस मतलब ये फर्स्ट वाला जो स्विच है यहाँ पर हम लोग ने कोई भी पोर्ट को असाइन नहीं किया। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पोर्ट है टोटल 1 से लेकर 24 तक, यहाँ पर भी कोई भी पोर्ट को हम लोग असाइन नहीं किया। ओनली फॉर ये वाला जो नीचे वाला जो स्विच है 2 और 3 यहाँ पर भी हम लोग ने पोर्ट को असाइन किया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग और एक दूसरा कमांड देखते हैं। जो नेक्स्ट कमांड है दूसरा शो विलन, ओनली फॉर शो विलन तो हम लोग ने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है शो इंटरफेस स्टेटस, शो इंटरफेस स्टेटस। एक्चुअली ये कमांड एक्चुअली नहीं दिखाता होगा शायद मेरे हिसाब से। शो इंटरफेस STATUS या हाँ, एक्चुअली ये कमांड एक्चुअली नहीं दिखाता है। मतलब ये मैं एक बार काम करता हूँ आप लोग के लिए। ये GNSC तो शो इंटरफेस स्टेटस US। तो देखिए शो इंटरफेस स्टेटस दिखाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए मैं एक बार आप लोग के लिए मैं GNS3 इसलिए खोल के रखा था, कोई भी प्रॉब्लम आती है पैकेटेशन में, ये GNS3 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए हम लोग ने स्विच 1 में देखिए ये हम लोग ने जो विलन क्रिएट किया था ये 65, ये एक्चुअली ये स्टेटस दिखा रही है। हाँ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड डिवाइस है इसलिए ये दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग तो देखते हैं दूसरा जो स्विच है था हम लोग का, ये रहा दूसरा स्विच शो इंटरफेस स्टेटस। देखते हैं यहाँ पर भी शो इंटरफेस स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर भी विलन को स्टेटस बोल रही है। ये 75 हम लोग ने जो विलन क्रिएट किया था वो दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों। आज तो हो गया विलन कैसे हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप लोग ने थोड़ा सा देख लिया विलन को हम लोग कैसे। तो ये देखिए मेरा विलन को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, डिलीट करते हैं, अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए टोटली पार्ट हो गया। विलन को हम लोग ने पहले कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, विलन की इस्तेमाल करते हैं ये भी हो गया। हम लोग ने विलन को भी पैकेटेशन में एंड GNS3 में दोनों
में यहाँ पर दिखाया है हम लोग ने कहाँ पर दोनों तरफ से भी हम लोग ने यूज़ किया है। एक पैकेट टेस्टर में भी किया है और GNS3 में भी हम लोग ने किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो VLAN का जो पार्ट है यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे एंड हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का जो VLAN का जो एक टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक होगा हम लोग के पास आप लोग के लिए, वो है एक्चुअली हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का जो VLAN का जो एक टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक होगा हम लोग के पास आप लोग के लिए, वो है एक्चुअली VLAN को हम लोग कैसे ट्रैवल शूटिंग करते हैं। जो VLAN को भी हम लोग कैसे ट्रैवल शूटिंग करते हैं। तो मान लीजिए चलिए मान लीजिए एक स्विच नंबर 1, मतलब जो स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 1 में मान लीजिए आपने एक VLAN क्रिएट किया है, हम लोग वो VLAN डिलीट हो गया। एक्चुअली ये पोर्ट शो नहीं कर रही है। उसका जो पोर्ट था असाइन किया था हम लोग ने, मान लीजिए FA0/1 से ये वाला जो पोर्ट है वो यहाँ पर एक्चुअली पोर्ट शो नहीं कर रही है। मान लीजिए आप लोग के लिए मैं एक बार थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ। चलिए देखिए शो VLAN मारेंगे तो देखिए मान लीजिए ये देखिए ये VLAN 65 से लेके गीगाबिट इथरनेट 0/1 मान लीजिए ये आपने VLAN को डिलीट कर लिया। तो एक्चुअली ये पोर्ट तो यहाँ पर दिखाना चाहिए था ना, ये पोर्ट एक्चुअली दिखाए मतलब नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? मतलब VLAN को डिलीट हो गया, फिर से हम लोग रिबूट करते हैं तो फिर से ये वाला VLAN आ जाती है। ये सब थोड़ा सा हम लोग VLAN को एक ट्रैवल शूटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो आपके लोग के लिए मैंने एक सोचा है, चलिए आप लोग के लिए मैंने एक पेज फेसबुक का पेज एक क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए जो फेसबुक का जो पेज है नेटवर्किंग गुरुजी, जो यूट्यूब चैनल के नाम की सही है, आप यहाँ पर भी टोटल वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने जो वीडियो डाला है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। टोटली वीडियो मैंने अभी तक जो डाला है आप यहाँ पर भी थोड़ा सा कमेंट भी दे सकते हैं। आपका कुछ भी क्वेश्चन रहा होगा तो कोई भी के ऊपर अभी तक हम लोग नेसेसरी कवरेज कर रहे हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग आपको रिप्लाई दे देंगे। एंड मेरा जो यूट्यूब पेज है, प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर चैनल, आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।